हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे वेक्टर चैप्टर से मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे जो आपको सॉल्व करना हम सिखाएंगे, वो भी आसानी से कैसे इनसे निपटना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक करिएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर। यहाँ देखो बेटा, मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना है, वो भी एक्स वाई प्लेन में, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले तो समझते हैं लिखा क्या है। मुझे एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर बनाना है, तो ये आ गया मेरे पास एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाली लाइन, ये आ गई वाई वाली लाइन। इसमें एक वेक्टर बनाना है, ये बना दिया बेटा वेक्टर, ये आ गया ओ, इसको नाम दे लेते हैं ओपी, मतलब ओपी वेक्टर बना दिया हमने। एक्स के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री। और ये जो वेक्टर है ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास ओपी वेक्टर, जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे फिजिक्स का कंसेप्ट लगेगा बेटा। हर वेक्टर जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। एक्स वाला क्या रहता है बेटा, कॉस थीटा, और वाई वाला क्या रहता है, साइन थीटा करके, है ना। तो मतलब मैं इस ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इज इक्वल्स टू ये ओपी मॉड, यहां पे क्या आएगा कॉस थीटा, और डायरेक्शन आएगी आई कैप। एक कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला, और दूसरा ऊपर वाला, प्लस फिर से मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, अब आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया जे कैप। और यहाँ देखो बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 30 डिग्री। आपका फिजिक्स का कंसेप्ट है, वहां से आया आई जे, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन लगाई। अगर डायरेक्शन नहीं होती तो सीधा ओपी कॉस थीटा, ओपी साइन थीटा आता। तो ओपी वेक्टर जो है इज इक्वल्स टू, इसका मॉड तो 1 है बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा cos 30, साथ में आई कैप, ये 1 हो गया, साइन 30, और साथ में आ गया जे कैप। ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है जी, और ये इसका फाइनल आंसर है, और ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट है, याद रखना, उसी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये वेक्टर जो है इन पॉइंट को ज्वाइन करता है, मुझे उसके स्केलर कंपोनेंट पता करने हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये आ गया बेटा पी पॉइंट, x1 y1 z1, क्यू पॉइंट आ गया x2 y2 और z2। क्या फाइंड करना है, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट अगर मैं लिखूं, ये आ गया स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, यहां तो बेटा सीधा अलग करके लिख देता हूं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो यहाँ पे क्या आ गया, x2 माइनस x1, मतलब ij के नहीं लिखना, साथ में y2 माइनस y1, और यहाँ पे z2 माइनस z1। फिर पूछा गया मैग्नीट्यूड, उसके लिए पहले मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास पी क्यू वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट तो है, बस आई जे के लगाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप, और यहाँ पे z2 माइनस z1 के कैप। आप इसकी बिना फाइंड कर सकते हैं बेटा, सिर्फ इनका होल स्केयर तो लेना है स्केलर कंपोनेंट का, वही तो होता है मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड आएगा बेटा वेक्टर का, क्या आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट समझते हैं बेटा। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। एक लड़की है, वो वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है, तो ये 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया वेस्ट की तरफ। ठीक है, अभी देखो बेटा, यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो ओ ए वेक्टर है, ये जो ओ ए वेक्टर बना वो कितना है, -4 आई कैप। डायरेक्शन क्या है बेटा, आई, नेगेटिव डायरेक्शन, इससे माइनस लगा।
देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लगती है बच्चों को, आप इसको देखिए बेटा कैसे करना है। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ पे खड़े होके 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे मैंने फिर से डायरेक्शन बना दी, ठीक है। अब ये क्या बेटा, नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में घूमना उसने 30 डिग्री, ये नॉर्थ है ना, ईस्ट इस तरफ है, तो 30 डिग्री इस तरफ घूमेगी, और फिर कितना ट्रेवल किया उसने, 3 किलोमीटर। मतलब ए बी जो है वो आपका कितना डिस्टेंस है बेटा, 3 किलोमीटर है। मतलब मॉड ऑफ ए बी, जो मैग्नीट्यूड है ए बी का, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है, वो कितना है बेटा, 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में वहां पे जाके वो रुक जाती है। डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, मतलब यहां से शुरू किया था, यहाँ पे रुक गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस विद डायरेक्शन। तो मतलब आपको ओबी वेक्टर जो है वो फाइंड करना है, यहां लिख देता हूं, ओबी वेक्टर को यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मेरा वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर। ये फिर से दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर दूंगा बेटा, एक एक्स वाला एक वाई वाला। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है कॉस, वर्टिकल क्या होता है साइन। तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए बी, ऐसे मॉड लिखना है, फिर कॉस ऑफ थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे आई कैप, और ये वाली प्लस मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 60, और डायरेक्शन कौन सी है जे कैप, ठीक है। ये फिजिक्स से कंसेप्ट आता है, किसी वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वाई के लॉन्ग होता है। तो एक्स वाला क्या होता है एक्स कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कौन सा होता है साइन थीटा, ठीक है। साथ में मैग्नीट्यूड लगाना है और डायरेक्शन भी लगानी है, क्योंकि ये वेक्टर है। मॉड ऑफ ये ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी कितना है 3 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा आई कैप, इसको ऐसे रख देता हूं, प्लस फिर से 3 sin 60 √3/2, और यहाँ पे क्या आ गया जे कैप। तो मेरे पास जो ए बी वेक्टर आया वो बन गया बेटा 3/2 आई कैप प्लस 3 टाइम √3/2, और साथ में क्या आ गया जे कैप। ए बी वेक्टर निकल के मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, इसकी डायरेक्शन इसके डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा बेटा ओ बी, अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूं कि ओ बी वेक्टर किसके बराबर है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो जो ओ बी वेक्टर है इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर, ये कितना है मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ मैंने -4 आई कैप प्लस ए बी वेक्टर अभी निकाला बेटा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2, और यहाँ पे जे कैप। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेते हैं, लाइक टर्म्स है, तो -8 प्लस 3 कितना बनेगा -5 टाइम आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टाइम √3 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप, और यही इसका फाइनल आंसर है, और यही मुझे इसमें फाइंड करना था। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, सोचना है इसमें। सोल्यूशन इसका छोटा सा रहेगा, इफ a इज इक्वल्स टू a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर, देन इट इज ट्रू दैट इनका मॉड जो होगा वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जस्टिफाई करना है। अब यहाँ देखो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, तो b के सामने b ले लिया, एंगल c के सामने c और a के सामने a ले लिया, ठीक है। तो ये a वेक्टर आ गया, b वेक्टर आ गया, c वेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो बाय ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहां लिख लेते हैं बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
इसके मुताबिक अब यहाँ देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसका मतलब जो मेरा ए वेक्टर है किसके बराबर होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहां तक तो ठीक है। अब मुझे बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मॉड ए मॉड बी और मॉड ऑफ सी वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। और हमें पता है बेटा किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम हमेशा सिंगल साइड से बड़ा ही रहेगा, है ना। also we know that in a triangle sum of length of two sides is always greater than third side। तो हमें ये भी पता है बेटा, एक ट्राइंगल की अगर बात करें, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को ऐड कर दो तो हमेशा तीसरे से बड़ा ही आएगा सम। तो इसका मतलब जो मेरा मॉड ऑफ ए है वो लेस देन होगा मॉड बी से प्लस मॉड ऑफ सी से, या फिर इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। लेकिन मुझे क्या पूछा गया था, क्या ये सही है, तो ये गलत है बेटा। देयरफॉर मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी प्लस मॉड ऑफ सी, ये सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, लॉजिकल है, बस लॉजिक माइंड में होना चाहिए, कैसे करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू पता लगानी है। और ये जो वेक्टर मुझे दे रखा है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1। तो वही लिखने जा रहा हूं बेटा, एक्स और यहाँ पे आ गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर था। अलग अलग कर देते हैं बेटा, ये अलग कर दिया और यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का क्या आ गया, के कैप इज इक्वल्स टू 1। और मुझे पता है बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये जो नंबर है उनका स्क्वायर लेना है, सारे के सारे 1 थे। मॉड एक्स क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे रूट ऑफ 3 और यहाँ पे 1। मॉड एक्स क्या बन गया, 1 बाय रूट 3। अगर बात करें x की तो क्या बनेगा, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो इसलिए दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस में। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर जो है मेरा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल है। रिजल्टेंट का मतलब क्या बेटा, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है बेटा जो वेक्टर के क्या चलता है, पैरेलल चलता है, ठीक है। तो जब भी पैरेलल वेक्टर का पूछा जाए, किसी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर फाइंड करिए तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले दोनों वेक्टर लिख लेते हैं, 2 टाइम आई 3 टाइम जे माइनस के कैप आई कैप माइनस 2j प्लस के कैप। तो आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 और 1 बन गया 3i, 3 माइनस 2 बन गया जे कैप और ये बन गया प्लस 0 टाइम के कैप, ठीक है। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाता है बेटा, ऊपर लिखना है वेक्टर 3 टाइम आई कैप प्लस जे कैप और डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। अभी निकाल देते हैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये बन गया बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 तो बन गया रूट ऑफ 10। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, रूट ऑफ 10। लेकिन मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड को 5 बनाना है।
अब 1 को 5 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर यहां लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 टाइम आई कैप प्लस 5 टाइम जे कैप और यहाँ डिवाइड में √10 और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, फाइंड करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी वेक्टर दिस, मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मुझे पता करना है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फटाफट ये वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। वेक्टर क्या है, 2 टाइम a माइनस बी प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। वैल्यूज डालेंगे बेटा, ये 2 आ गया, ए वेक्टर के बदले में आई प्लस जे आ गया, फिर प्लस का के आ गया, माइनस बी के बदले में 2 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप, प्लस ये आ गया 3 टाइम सी वेक्टर आई कैप माइनस 2 टाइम जे कैप प्लस के कैप। यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टाइम आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 2 टाइम के कैप माइनस ब्रैकेट खोलेंगे 2 टाइम आई कैप प्लस जे कैप हो गया माइनस 3 टाइम के कैप हो गया प्लस 3 टाइम आई कैप हो गया 6 टाइम जे कैप हो गया प्लस 3 टाइम के कैप हो गया। अब आई वाली टर्म कंबाइन करेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बच गया 3 टाइम आई कैप। जे की बारी आएगी 2j प्लस जे 3j माइनस 6 तो बन गया माइनस 3 टाइम जे कैप। के की बात आएगी 2 3 2 5 5 या फिर 3 3 कैंसिल ही कर देते हैं, सीधा क्या आएगा 2 टाइम के कैप और ये किसका आंसर आया 2 टाइम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। अब फाइंड करेंगे बेटा इसका यूनिट वेक्टर, उससे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं ना। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम ए वेक्टर माइनस बी प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 4, 18 और 4 कितना हो गया, रूट ऑफ 22। अब चलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर ऑफ 2 टाइम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 टाइम सी वेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है मेरे पास 3 टाइम आई कैप माइनस 3 टाइम जे प्लस 2 टाइम के कैप और डिवाइड में क्या आ गया रूट ऑफ 22 और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ देखिए, शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। सबसे पहले बताना ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी, और रेशियो पता करनी है जिसमें बी जो है वो एसी को डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, ये पॉइंट मुझे दे रखे हैं, ए पॉइंट क्या है 1 -2 और फिर आ गया -8, बी पॉइंट आ गया 5, 0 फिर -2 और यहाँ पे सी पॉइंट आ गया 11, 3 और 7। इनको पहले मैं वेक्टर बना देता हूं, तो ओ ए वेक्टर बनाएंगे बेटा, क्या आ जाएगा आई -2j -8k। फिर आ गया मेरे पास ओ बी वेक्टर, ये बन जाएगा 5 टाइम आई कैप, ये 0 इसको छोड़ ही देते हैं -2 टाइम के कैप। फिर आ गया बेटा ओ सी वेक्टर 11 टाइम आई कैप 3 टाइम जे कैप और 7 टाइम आ गया के कैप। ए बी वेक्टर बना लेते हैं, मुझे दो ही वेक्टर चाहिए, एक ए बी और एक बी सी या सी, जो आपको अच्छा लगे बना लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या आ गया 5i -2 टाइम के वेक्टर, ठीक है। फिर माइनस कौन सा आ गया ओ ए वेक्टर। अब मैं माइनस कर रहा हूं ना, चलो यहीं पे कर देते हैं सारे काम, तो इनके साइन चेंज कर देंगे, -i प्लस 2j प्लस का 8k, ठीक है। तो यहां देखो ए बी वेक्टर जो है
वो क्या बन जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आए, जे तो उतना ही रहेगा प्लस 2j, और के देखो -2 प्लस 8 तो बन गया प्लस का 6 टाइम के क्या। अब आगे चलते हैं बेटा, मैं एसी वेक्टर बना लेता हूँ। किसके बराबर होगा, ओसी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। अब आ गया ओसी वेक्टर 11 टाइम आई कैप, 3 टाइम जे कैप, 7 टाइम के कैप, माइनस ओए वेक्टर ये आ गया, साइन चेंज करेंगे, माइनस आई प्लस 2j और प्लस का आ गया 8k कैप। तो यहाँ देखो बेटा एसी वेक्टर जो है वो क्या बन जाएगा, 11 में से 1 गया तो 10, 10 टाइम आई कैप, 3 और 2 मिलकर कितना हो गया 5 टाइम जे कैप, और यहाँ पे 7 और 8 15 टाइम के कैप। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा एसी वेक्टर जो है इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं 2.5 कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा बेटा 4 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 6 टाइम के कैप। 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इससे सारा फिर से वैसे का वैसा बनेगा। तो एसी वेक्टर जो है किसके बराबर है 2.5, और यहाँ पे आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई बेटा, और मुझे पता अगर इस तरह की कंडीशन बने तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं या फिर पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी एंड सी, ये तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करनी है इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो यहाँ पे देखो बेटा ये आ गया ए, ये आ गया सी, यहाँ पे आ गया बी। रेशियो क्या ले लेते हैं, लैम्डा रेशियो 1 या फिर के रेशियो 1, जो आपको अच्छा लगे। चलो यहाँ पे के ही ले लेते हैं कि बच्चों को लैम्डा लिखने में प्रॉब्लम होती है। अब मेरे पास ओए वेक्टर है, इसको वेक्टर से सॉल्व करेंगे। ओए वेक्टर, ओसी वेक्टर, और ये क्या आ गया ओबी वेक्टर। अब यहाँ देखो मैंने सब कुछ निकाल के रखा है, अब ये इंटरनली इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ देखो बेटा ओबी वेक्टर किसके बराबर होगा, ये यहां मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम ओसी वेक्टर प्लस ओए वेक्टर, और डिवाइड में क्या आने वाला है के प्लस 1 आने वाला। ठीक है, अब यहां देखो ओबी वेक्टर क्या बन जाएगा मेरे पास के टाइम ओसी वेक्टर। तो ये है मेरे पास ओसी वेक्टर, ये आ गया, इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे 11 टाइम के आई प्लस 3 के जे वेक्टर प्लस 7, यहाँ पे के आ गया और यहाँ पे के भी आ गया ना, के टाइम के कैप। लैम्डा ही ले लेता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा लैम्डा, इसको लैम्डा कर लेते हैं, नहीं तो 2 बार के आ जाएगा फिर वो परेशान करेगा हमें। तो यहाँ पे 7 लैम्डा और के कैप, और यहाँ पे भी क्या आएगा लैम्डा प्लस 1। ये आ गया मेरे पास ओबी वेक्टर, जो लैम्डा टाइम ओसी वेक्टर लिख दिया प्लस ओए वेक्टर। तो ओए वेक्टर कितना है आई माइनस 2j माइनस 8k, आई माइनस 2j माइनस का 8k, और डिवाइड में क्या आएगा लैम्डा प्लस 1 सम ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ओबी वेक्टर क्या आ गया मेरे पास। अब यहाँ देखो बेटा आई वाले लेता हूँ, एक ही आ गया, ये आ गया, आई कैप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 11 लैम्डा प्लस 1, जे वाला एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे जे कैप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस के कैप कॉमन, तो बच गया 7 लैम्डा माइनस 8, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा लैम्डा प्लस 1। लेकिन मुझे पता है कि ओबी वेक्टर किसके बराबर है, ये ना ओबी वेक्टर निकाला हुआ है 5 टाइम आई कैप, 5 टाइम आई कैप माइनस 2 टाइम के कैप, और डिवाइड में सॉरी ये इतना ही है, इसमें डिवाइड में लूंगा। ठीक है, अब ये भी ओबी वेक्टर है और ये भी ओबी वेक्टर है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे बेटा बराबर रहेंगे। अब यहाँ पे जे वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 0j और माइनस का 2k। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी कंपेयर कर लीजिए, वहां से हमें क्या मिल जाएगी बेटा लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं, मैं 0 वाला कंपोनेंट अगर ले लूं तो इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये किसके बराबर आएगा 0। में जे वाले कंपोनेंट कंपेयर कर रहा हूँ, इसको यहाँ भेजूंगा 0 हो गया, 3 लैम्डा माइनस 2 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2/3, तो रेशियो जो है क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे।
लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे पता करना है, मतलब ओ आर वेक्टर मुझे यहाँ पे पता करना है। पोजीशन वेक्टर यही होता है, साथ में ओ लग जाता है, ओरिजिन से देखा जाता है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट या फिर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर, मतलब ओपी वेक्टर क्या है वो मुझे दे रखा है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या आ गया, 2 टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दूसरा जो वेक्टर वो क्यू वेक्टर है बेटा, वो कितना है, ए वेक्टर माइनस 3 टाइम बी वेक्टर, और रेशियो मुझे दे रखी है, रेशियो क्या है 1:2। एक्सटर्नली इन द रेशियो, ये वर्ड याद रखिएगा बेटा। अब जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इसको काट रहा है। इन द रेशियो 1:2 आल्सो शो दैट द पी, फिर ये भी बताना है कि पी जो मिड पॉइंट है आर क्यू का। एक्सटर्नली में क्या होता है बेटा, काम सेम रहता है, 1 को इधर करेंगे, 2 को यहाँ पे करेंगे, लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा और फिर क्या आएगा 1 - 2, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रेशियो लेते हैं। तो मेरा जो ओ आर वेक्टर है, यहाँ देखिएगा बेटा, ओ आर वेक्टर क्या बनेगा, 1 को यहाँ करूंगा तो बनेगा ए वेक्टर माइनस 3 टाइम बी वेक्टर, फिर माइनस ये आ गया 2 टाइम, ये वाली रेशियो मुझे क्या करनी है, इस तरफ मल्टीप्लाई करनी है, तो बनेगा 2 टाइम 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और डिवाइडेड बाय 1 - 2। तो यहाँ पे देखो ओ आर वेक्टर क्या बन गया, a वेक्टर माइनस 3 टाइम b वेक्टर माइनस 4 टाइम a वेक्टर और माइनस 2 टाइम b वेक्टर, डिवाइड में आ गया -1। तो हमारे पास ओ आर वेक्टर क्या बन गया, a - 4a बन गया माइनस 3 टाइम a वेक्टर, ये बन गया -5 टाइम b वेक्टर, डिवाइड में -1 भी है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बनेगा 3 टाइम a वेक्टर प्लस 5 टाइम b वेक्टर। ठीक है, ओ आर वेक्टर आ गया, a काम तो हो गया। आल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, अगर मैं आर क्यू का मिड पॉइंट निकालूं तो क्या निकलेगा बेटा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, है ना। अब आर और क्यू यहाँ पे आ गया बेटा, ओ आर वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया ओ आर, ये आ गया ओ क्यू, तो क्या बनेगा 3 टाइम ए वेक्टर 5 टाइम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस 3 टाइम बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 और 1 4, 4 टाइम ए वेक्टर प्लस 2 टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो बनेगा 2 टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये 2 टाइम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ओपी वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये जो P जो है, P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कौन सी थी ये, आर क्यू। ठीक है, और यही मुझे इसमें पता करना था। क्वेश्चन नंबर 10, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर दिस एंड दिस, मुझे पैराग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, ये एक और ये दूसरी, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब डायगोनल का यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है, उसके बाद में एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं नाम दे लेता हूं बेटा, पहला ए बी वेक्टर क्या आ गया 2 टाइम आई कैप माइनस 4j प्लस 5 टाइम के कैप। दूसरा आ गया बी सी वेक्टर, क्या आ गया बेटा आई कैप माइनस 2j और माइनस 3 टाइम के कैप। ठीक है जी, अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले डायगोनल वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एसी वेक्टर। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके मुताबिक क्या होगा, AC वेक्टर जो है किसके बराबर होगा, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। तो मेरे पास बेटा जो AC वेक्टर है डायगोनल वेक्टर, AB क्या है 2 टाइम आई कैप माइनस 4j
प्लस 5 टाइम के कैप प्लस BC क्या आएगा I कैप माइनस 2J और माइनस का 3 टाइम के कैप। तो AC वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा 2I प्लस I 3I हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6J और 5 माइनस 3 प्लस 2 टाइम के कैप। तो ये आ गया मेरे पास डायगोनल वेक्टर। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे बेटा। तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा रूट ऑफ ये 9 आ गया 36 आ गया 4 आ गया रूट ऑफ 49 और ये बन जाएगा 7। अब चलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऊपर वेक्टर लिखना है तो क्या आएगा 3 टाइम I कैप माइनस 6J प्लस 2 टाइम के कैप और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा 7। ठीक है जी, आ गया डायगोनल का यूनिट वेक्टर। एक काम खत्म। अब क्या फाइंड करना है एरिया। अब ये पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है बेटा मॉड ऑफ A क्रॉस B, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या फॉर्मूला आता है मॉड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा, एक AB वेक्टर है दूसरा मेरे पास BC वेक्टर है। ठीक है जी, ये आ गया I कैप J कैप K कैप, पहला वेक्टर 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 और माइनस का 3। अब यहां देखो बेटा पहले आएगा I कैप, यहाँ पे साइन लगा लेते हैं प्लस माइनस प्लस, जैसे आपने सॉल्व किया होगा ना डिटर्मिनेंट, बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे इसको। रो कॉलम छोड़ेंगे कितना आएगा 12 फॉर्मूले का माइनस ये 10 है तो माइनस का प्लस का हो जाएगा माइनस J कैप ब्रैकेट माइनस 6 फॉर्मूले का माइनस ये 5 आ गया प्लस के कैप और यहाँ पे आ गया बेटा माइनस 4 फॉर्मूले का माइनस ये माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा, है ना। अब यहां लिख देते हैं जो AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 10 कितना आ गया 22 22 टाइम I कैप और यहाँ पे बन गया बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 11 टाइम J कैप और K तो मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, इसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। उससे पहले भी क्या करते हैं अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा 11 टाइम 2I कैप प्लस J कैप। अब फाइंड करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर का, 11 कॉमन उसको बाहर रखेंगे और रूट में क्या आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये बनेगा 11 रूट ऑफ 5 यूनिट्स और यही क्या था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बेटा लॉजिकल है, थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो आप आराम से समझ पाओगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और सॉल्व करना तो बड़ा आसान काम है। छोटा सा इसका सोल्यूशन है। बोला क्या गया शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर दिस, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो है किसी वेक्टर के वो ये है और वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों के साथ, मतलब उसका तीनों के साथ जो एंगल बनता है वो सेम है। मतलब लेट अल्फा बी द एंगल विच वेक्टर जो ये वेक्टर है बनाता है मेक्स विद OX, OY एंड OZ एक्सिस। देखो भाई ऐसे एंगल क्या लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा, लेकिन तीनों के तीनों एंगल क्या है बराबर है तो फिर मैंने एक ही ले लिया अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो है वो क्या बन गए अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, इसका मतलब जो डायरेक्शन को साइंस बनेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, अब वो क्या बनेंगे मेरे पास पहला क्या होता है L जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस अल्फा, दूसरा M होता है बेटा कॉस बीटा, तीसरा N होता है कॉस ऑफ गामा। अब यहां देखो बेटा एंगल बराबर है तो हर जगह क्या दिखेगा मुझे
cos अल्फा, और यहाँ भी cos अल्फा। और डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी है एल स्केयर, एम स्केयर, एन स्केयर, तीनों का आंसर हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। वैल्यूज डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा? cos स्केयर अल्फा, फिर से cos स्केयर अल्फा, फिर से क्या आ गया? cos स्केयर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। 3 टाइम cos स्केयर अल्फा का आंसर 1 आ गया, cos स्केयर अल्फा 1/3 आ गया, और cos अल्फा क्या आएगा बेटा? प्लस माइनस 1/√3। ये एक आ गया बेटा, बाकी दो भी क्या है? cos अल्फा करके ही है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या आ गया आपके? प्लस माइनस 1/√3, फिर से प्लस माइनस 1/√3, और फिर से प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखें। पहले क्वेश्चन समझेंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर मुझे दे रखे हैं। फाइंड करना एक डी वेक्टर, इसको मैं मार्क कर देता हूं, और ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है इन दोनों के। सारे का सारा जो राज है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो इसी लाइन में छुपा हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है, जो डी है वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, और इसके अलावा सी डॉट डी का आंसर 15 है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी होंगी तो वहां पे एक प्रॉपर्टी आती है बेटा कि जो ए क्रॉस बी होता है ये एक वेक्टर होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मुझे कोई ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो ए की भी परपेंडिकुलर है, वो बी के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा वेक्टर है बेटा? ए क्रॉस बी। मतलब ये जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है डी वेक्टर, है ना, तो मुझे पता है कि ए क्रॉस बी, सॉरी ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी ढूंढेंगे, और वो क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। फिर डी भी दोनों के परपेंडिकुलर है तो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर का कंसेप्ट लगाएंगे, उसके बाद में आराम से आपका आंसर आएगा। अब यहां देखो बेटा, फाइंड करूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या आएगा यहाँ पे? मॉड आई कैप, जे कैप और के कैप, ये प्लस माइनस प्लस। ए वेक्टर क्या आ गया? 1 4 2, यहां पे आ गया 3 -2 और 7। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, एक्सपैंड करेंगे रो 1 से, तो यहाँ पे आई कैप ब्रैकेट में 28, फॉर्मूले का माइनस, ये कितना आ गया बेटा? -4 तो बन गया प्लस का 4, माइनस जे कैप 7 -6 प्लस के कैप, और ये बन गया बेटा माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस, ये आ गया 12। तो आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 32 टाइम आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 14 टाइम के कैप। अब ए क्रॉस बी आ गया बेटा। अब ये जो वेक्टर आया है ये ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। डी वेक्टर जो है वो भी क्या है? ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर। अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन देखूंगा, इसकी और इसकी, तो दोनों आपस में क्या आएंगे? पैरेलल आएंगे, ठीक है। देयरफॉर जो डी वेक्टर होगा इज पैरेलल, ये पैरेलल रहेगा बेटा टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या होती है बेटा? ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो मतलब डी वेक्टर किसके बराबर होगा? लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। तो यहां से बेटा डी वेक्टर का आंसर क्या बन जाएगा? लैम्डा टाइम 32 आई कैप माइनस जे माइनस 14 टाइम के कैप। लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा और साथ में के कैप। तो ये आ गया मेरे पास डी वेक्टर। इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया कि सी डॉट डी कितना है? 15। तो ये आ गया सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 15। सी वेक्टर मुझे दे रखा है बेटा कितना है? ये लिखा हुआ है 2 टाइम आई कैप माइनस जे प्लस 4 टाइम के कैप, फिर डॉट, अब आ गया डी वेक्टर, उसके बदले में क्या आएगा? 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप इज इक्वल्स टू 15।
आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा, कैसे करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई, नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, आई वाले आई के साथ, जे वाला जे, के वाला के साथ। तो 32 को 2 से करूंगा बनेगा 64, साथ में लैम्डा, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया लैम्डा, 14 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस, ये बन गया 56, साथ में लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। 65 है, 56 है बेटा, तो कितना बचेगा? 9 लैम्डा, और यहाँ पे आ गया 15, तो लैम्डा का आंसर आ गया 15 डिवाइडेड बाय 9। ये कटेगा बेटा, 3 5 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, तो लैम्डा का आंसर बन गया 5 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन मुझे तो डी वेक्टर ढूंढना था बेटा, तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है? 32, 32 लैम्डा की वैल्यू 5/3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 14, यहाँ पे भी क्या आएगा? 5/3 और साथ में के कैप। तो डी वेक्टर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 जा 10, कैरी 1, 15 1 16, 160 पान 3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप माइनस 70/3 के कैप। और यही मुझे पता लगाना था इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पे बोला गया बेटा स्केलर प्रोडक्ट लेना है, एक वेक्टर तो ये है, जो दूसरा वेक्टर वो क्या है? इन दोनों का जो सम आएगा, ये वेक्टर का जो सम है उसका आएगा फिर यूनिट वेक्टर, वो वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या है? 1। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहां देखो बेटा, पहले तो इनको नाम दे लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा आ गया बी वेक्टर 2 टाइम आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 टाइम के कैप, फिर आ गया सी वेक्टर लैम्डा आई कैप प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप। क्या बोला गया बेटा? एक तो ये वेक्टर और दूसरा क्या है? सम ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का सम करेंगे फिर उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आएगा पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करूंगा, देखो बेटा ये आई मैं ले लेता हूं कॉमन, तो बनेगा लैम्डा प्लस 2 आई कैप 4 प्लस 2 6j, और यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 टाइम के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उससे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आएगा? रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 और प्लस क्या आएगा? 4। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया प्लस 40। अब फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ऊपर लिखेंगे वेक्टर लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 टाइम के कैप, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा? 40 आएगा। अब क्या करना है मुझे बेटा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका और इसका, और आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे देखो बेटा ए डॉट, ये पूरे का पूरा वेक्टर है ना, तो मैं सीधा नाम ही लिख देता हूं इनका, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डॉट प्रोडक्ट ये आएगा लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40, और ये कितना आ गया? 1। ठीक है, यही कंडीशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी। अब आगे चलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आई वाला नंबर आई से, तो बनेगा लैम्डा प्लस 2, जे वाला जे से तो आएगा 6, के वाला के से तो माइनस का 2। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ आएगा रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आ गया 40।
2 2 कट जाएगा तो बचेगा लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या आ गया 40। आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं क्योंकि रूट को हटाने का एक ही तरीका है। लैम्डा प्लस 6 का क्या आएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा बेटा लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 40। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का क्या आएगा 40। देखो लैम्डा स्क्वायर सीधा सीधा दिख रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे बचेगा बेटा 36 प्लस 12 टाइम लैम्डा और यहाँ पे 44 बन गया, 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा वाले एक तरफ नंबर एक तरफ, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, यहाँ पे 44 माइनस 36, यहाँ पे कितना बचेगा 8 लैम्डा और यहाँ पे भी 8, तो लैम्डा का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, और यही इसका आंसर था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझते हैं पहले। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसको मैंने सर्कल कर दिया बेटा, इसका मीनिंग समझिएगा क्या है। उसके बाद में क्या बोला गया, शो दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये सीधा सीधा बेटा क्वेश्चन जो है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे बेस्ड है। अब वो कंसेप्ट कैसे लगना है यहाँ देखिएगा। सबसे पहले तीनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसको कैसे लिखेंगे मैथ में, यहाँ देखिएगा, मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं बेटा, तो क्या करेंगे मॉड में रखेंगे और इक्वालिटी का साइन डालेंगे। एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे 0, बी डॉट सी या फिर ए डॉट सी बोलो या सी डॉट ए, तीनों का आंसर क्या रहेगा 0। यहां से लेके यहां तक ये सारे का सारा मीनिंग था, मैंने आपके सामने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख दिया। आप जितना ज्यादा लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हो उतनी अच्छी आपको समझ आती जाएगी। शो दैट द वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है वो इन सबके साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एंगल जो है इस वेक्टर का तीनों के साथ ए बी और सी के साथ बराबर है, ये मुझे बताना है। एंगल को बेटा लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा और गामा आर द एंगल्स, ये एंगल्स हैं विच ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स विद ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैं मान लेता हूं बेटा कि ये जो मेरा वेक्टर है इसका ए के साथ जो एंगल है वो अल्फा है, बी के साथ बीटा है, सी के साथ गामा है, और मैं ये बताऊंगा कि अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला अगर आपको याद कराएं, कॉस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पहले बेटा इसका और ए वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। तो क्या एंगल है वो, कॉस अल्फा, ऊपर क्या आएगा बेटा ए वेक्टर डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर और डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर और यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तो लिखा हुआ है, नीचे दोनों के मॉड ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो कॉस अल्फा क्या बन जाएगा बेटा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी और डिवाइड में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है जी, ए डॉट ए का आंसर क्या रहता है, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ए का स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा था क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो नीचे क्या बचेगा बेटा मॉड ए और फिर यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, एक बार मॉड कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मॉड ए और नीचे बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ गया इसका और इसके बीच में जो एंगल है उसकी वैल्यू।
फिर चलेंगे बेटा कॉस बीटा पे। अब ये वाला वेक्टर और बी के बीच में एंगल निकालते हैं जिसको हम बीटा मान के चल रहे हैं, तो क्या बनेगा कॉस बीटा। अब यही रूल फॉलो करेंगे बेटा। देखो ए के साथ था तो आंसर क्या आया मॉड ए, बी के साथ कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा मॉड बी। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या आएगा मॉड बी और नीचे क्या आएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। फिर आएगा बेटा कॉस ऑफ गामा, ये सी वेक्टर के साथ है तो ऊपर आएगा मॉड ऑफ सी वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप देख सकते हो बच्चों तीनों का आंसर बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos बीटा इज इक्वल्स टू cos गामा। ये तीनों आपस में क्या आ गए बराबर। ये तभी पॉसिबल है अगर तीनों एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट a plus b dot a plus b is equals to mod a square plus mod b square if and only if a b are perpendicular, और a वेक्टर भी जीरो नहीं है b वेक्टर भी जीरो नहीं है। तो चलिए इसको बेटा प्रूव करते हैं। ये आ गया मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर, फिर आ गया डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ये बन जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा 2 टाइम a डॉट b, ये बनेगा प्लस मॉड b का होल स्क्वायर। अब बीच में ये दिक्कत कर रहा है, आंसर में चाहिए सिर्फ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। और मुझे पता है बेटा ए डॉट बी का आंसर जीरो कब होता है जब दोनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। इफ अगर ए डॉट बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो फिर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। कब होगा बेटा अगर ए डॉट बी क्या होगा जीरो होगा, और ये कब पॉसिबल है अगर हमारे पास थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है जीरो, इसका मतलब थीटा अगर 90 है उसी केस में ये आंसर आएगा, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करना सीखेंगे और फिर आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है बेटा, उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो पूछा गया कि ए डॉट बी का आंसर पॉजिटिव कब होगा, और चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं। तो यहां देखो बेटा ए डॉट बी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मॉड ए मॉड बी, और यहाँ पे क्या रहता है कॉस थीटा। ठीक है जी, ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड है, इन माइनस में होगा नहीं। तो सारी की सारी कहानी इस पर आ गई। अगर आंसर क्या रहना चाहिए पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा क्या होना चाहिए मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये पॉजिटिव रहना चाहिए। और मुझे पता है बेटा कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। तो 0 से 90 मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो फिर 0 से लेके 90 के आनी चाहिए। तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ए का आंसर भी 1 है और यही आंसर मॉड बी का है। थीटा जो है इन दोनों के बीच में एंगल है। बोला गया कि a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो a प्लस बी यूनिट वेक्टर कब बनेगा। अब देखो बेटा अगर a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बनेगा मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे 1। अब सॉल्व करेंगे क्या बनेगा a डॉट ए प्लस a डॉट बी, फिर b की बारी बेटा b डॉट ए, फिर आ गया b डॉट बी और यहाँ पे आ गया 1। ये बन गया मॉड a का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम a डॉट बी और यहाँ पे मॉड b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1।
अब मॉड ए मॉड बी ये दोनों क्या है बेटा 1 है, तो ये 1 आ गया प्लस 2। अब ये ए डॉट बी है, यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ए मॉड बी और साथ में क्या आता है कॉस थीटा, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, एक 1 मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 1 प्लस 2 ये भी 1 है ये भी 1 है तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा का आंसर आ गया -1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस के टेबल में अगर आप याद करो तो 1/2 होता है 60 है ना, तो π/3। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो ही कैंसिल होंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से माइनस कर देंगे, तो ये बन गया कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास 60, माइनस करेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ 2 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। ये नेगेटिव था ना, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये माइनस था बेटा। और कॉस थीटा जो होता है कॉस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे पहुंचाने के लिए ये सब किया। ठीक है, मैंने वो जल्दी जल्दी बोल दिया। यहाँ पे देखो कॉस जो था नेगेटिव था, कॉस नेगेटिव क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये कहाँ बैठा हुआ π/360 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कैसे भेजेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। जब पाई में से माइनस किया तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस, सॉरी यहाँ पे 3 पाई है तो बन गया 2π/3, ये कैंसिल, तो थीटा का आंसर आ गया 2π/3। तो ऑप्शन कौन सा आ गया डी। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है बेटा। अब यहां देखो ये आ गया आई कैप डॉट जे क्रॉस आई, सीक्वेंस क्या होती है आई जे के, याद रखिएगा बेटा सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलना है आपने, सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलते जाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएंगे। जैसे जे आई जे के 3 होते हैं ना, तो जे क्रॉस के क्या आएगा आई कैप प्लस ये जे कैप डॉट, अब ये आ गया आई क्रॉस के, सीक्वेंस क्या थी आई जे के, मतलब आई का जे के साथ होना चाहिए है ना, सीक्वेंस टूट गया ना यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा तो जे लेकिन नेगेटिव जे आएगा, प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे का आंसर क्या आएगा के कैप। तो ये बन जाएगा बेटा आई डॉट आई का आंसर क्या रहता है हमारे पास, ये बनेगा मॉड आई। ठीक है, फिर क्या आता है कॉस ऑफ 0 वो भी 1, तो पूरे का पूरा क्या आता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो आई डॉट आई का आंसर 1 होता है, ये भी क्या आएगा 1 आएगा, और ये माइनस जे डॉट जे, और ये 1 -1 +1 ये कैंसिल आउट होएगा, और 1 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, और जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, थीटा जो है एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दोनों बराबर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहां देखो बेटा मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये भी मॉड में रखेंगे क्योंकि मॉड में दिया हुआ सारा, इधर क्या आएगा मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, ये भी क्या आएगा मॉड में। मैंने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला यूज किया डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का, ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या बन गया बेटा मॉड ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा। और हम सब जानते हैं बेटा क्लास 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, लेकिन किस पे π/4 मतलब 45 पे है ना, तो ये दोनों बराबर कब होते हैं जब थीटा कितना होता है π/4, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बेस्ट ऑफ